जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एसीबी प्रकरण मामले में स्वतः शासन ने निलंबित करने का ये फैसला लिया है। स्वतः शासन निदेशक हृदय शर्मा ने ये आदेश जारी किए हैं मुनेश गुर्जर को निलंबित करने की। ये खबर पूरी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको जयपुर से, जहां पर एसीबी प्रकरण मामले में स्वतः शासन ने निलंबित किया है। स्वतः शासन निदेशक हृदय शर्मा ने यह आदेश जारी किए मुनेश गुर्जर को निलंबित करने की। ये खबर आपको जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। बता दें कि अभी मुनेश गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ अभी अपना कार्यभार संभाला ही था, लेकिन अब यह बड़ी खबर है एसीबी प्रकरण मामले में। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रोशन जुड़े हुए हैं। रोशन, अभी तो मुनेश गुर्जर ने अपना कार्यभार संभाला था, लेकिन अब एसीबी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो जयपुर हेरिटेज की मेयर अभी तक मुनेश गुर्जर थी, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। मुनेश गुर्जर को तुरंत प्रभाव से जयपुर हेरिटेज की जो मेयर पद से निलंबन कर दिया गया है। साथ ही साथ स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। स्वायत्त शासन विभाग के जो निदेशक है हरदेश कुमार शर्मा ने लेटर जारी किया है, जिसमें स्पष्ट लिखा गया है कि राजस्थान नगर पालिका एक्ट की धारा 2009 की जो धारा 6 है उसके तहत निलंबन किया गया है, क्योंकि मुनेश गुर्जर एक संवैधानिक पद के ऊपर, ऐसे में उनके ऊपर, उनके पति के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। उनके पति पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो जांच प्रभावित हो रही है मुनेश गुर्जर, और आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर मुनेश गुर्जर को फिर से इस पूरे प्रकरण के अंदर निलंबित कर दिया है। हालांकि इसी मामले को लेकर मुनेश गुर्जर पिछले दिनों हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिए थे कि जो निलंबन है वो विधिक प्रक्रिया किया जाए। ऐसे में स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जो न्यायिक जांच यहाँ पर की जा रही थी, और उसमें भी मुनेश गुर्जर दोषी पाई गई। उनके कई ऐसे सबूत हैं मुनेश गुर्जर को लेकर कि जो इस तरीके के जो भ्रष्टाचार के जो आरोप हैं, भ्रष्टाचार के खेल के अंदर ये थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि चाहे किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो, कोई भी लीडर हो, जो भ्रष्टाचार जो करते हुए ऐसे जो लोग हैं उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। और आज इसका परिणाम फिर से देखने को मिला है। स्वायत्त शासन विभाग ने आज मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया है जयपुर हेरिटेज के मेयर पद से। साथ ही साथ में मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि जो मेयर मुनेश गुर्जर जो थी अब तक, जिन्हें निलंबित कर दिया गया है, वो वार्ड 43 से पार्षद चुनी गई थी। पार्षद पद से भी उन्हें निलंबित कर दिया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट लिखा है कि ये जो आदेश है तुरंत प्रभाव से लागू होता है। ऐसे में कह सकते हैं कि मुनेश गुर्जर ने आज फिर जो कुर्सी गंवा दी है। अब देखना ये होगा कि मुनेश गुर्जर इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ अपना पक्ष रख पाती है। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दर्शकों को दिखाने की कोशिश की। रोशन, अब आगे की ये प्रक्रिया क्या होगी इसमें, क्योंकि अब तो निलंबित हो गया, निलंबन कर दिया गया है। अभी उनको हाईकोर्ट से ये मिली थी कि वो अपनी फिर से कार्यपद अभी संभाली थी, अभी काम पे वापस लौटी थी, लेकिन अब आगे की प्रोसीजर इसमें क्या किया जाएगा? जी देखिए, इसमें आगे के बिल्कुल आपने एक बहुत अच्छा ये जो सवाल है, कह सकते हैं कि मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने जवाब देने के लिए एक लंबा वक्त दिया, क्योंकि जो एसीबी की कार्रवाई हुई थी 4 अगस्त को हुई थी। उसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया था, जिसको लेकर मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट गई थी। हाईकोर्ट ने राहत दी थी, जिसके बाद में स्वायत्त शासन विभाग ने नए सिरे से मुनेश गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसका अभी तक मुनेश गुर्जर ने स्वायत्त शासन विभाग को लिखित में जवाब नहीं दिया है। यानी मुनेश गुर्जर ने राज्य सरकार के उस आदेश की धज्जियां उड़ाई, सरकार के जो कारण बताओ नोटिस था उसको गंभीरता से नहीं लिया। आज दिन तक जो विभाग का जो ऑर्डर है उसका जवाब नहीं देना, कह सकते हैं कि कितनी मतलब कि गंभीर लापरवाही है। जब उसका जवाब नहीं दिया तो ऑर्डर के अंदर स्पष्ट ये लिखा हुआ है कि जवाब नहीं देने की वजह से, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुनेश गुर्जर के विरुद्ध न्यायिक जांच जो चल रही है वो प्रभावित नहीं हो। ऐसे में मुनेश गुर्जर को मेयर पद से तुरंत निलंबित किया जाता है। अब क्योंकि 8 दिन की जो मोहलत मिली थी रोशन, अब इन्होंने जवाब तो दिया नहीं, अब निलंबन भी हो गया है इनका। अब आपने खुद अपने स्टेटमेंट में ये बताया कि अब इसमें रिस्पांस क्या आता है गुर्जर साहब का, मुनेश गुर्जर का, वो देखना होगा। लेकिन अभी इन सारे प्रोसीजर में एक बात तो जरूर है रोशन, कि एक बड़ा झटका जरूर लगा है मुनेश गुर्जर को। क्या उनको इस बात की भनक कहीं से थी
कि उनकी एक रिस्पांस ना देने की वजह से उसके एवज में उनको इतना बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं मुनीष गुर्जर को इस बात का एहसास था। मुनीष गुर्जर के जो कह सकते हैं कि गले के ऊपर तलवार लटकी हुई थी निलंबन की। मुनीष गुर्जर लगातार कोशिश कर रही थी कि कैसे ना कैसे ये जो निलंबन की तलवार है वो रोकी जाए। लगातार वो मुख्यमंत्री के संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से मुनीष गुर्जर को किसी भी तरीके का रेस्पॉन्स नहीं दिया गया। जो तमाम जो लीडर्स हैं उनसे 1-to-1 संवाद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री पहले यूडीएच मंत्री, मुख्यमंत्री तमाम मंत्री कह चुके हैं कि जो राजस्थान सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रही है। ऐसे में सरकार के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी कि जो जीरो टॉलरेंस की जिस नीति की बात करती है सरकार, वो धरातल के ऊपर दिखे, एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी। यही सरकार ने आज ये कह सकते हैं कि ऑर्डर जारी कर ये मैसेज देने की कोशिश की गई कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसके तहत कार्रवाई कर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का इस बड़े एक्शन को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हैं। मुनीष गुर्जर की मुश्किलें हैं लगातार बढ़ती जा रही है। राजेंद्र वर्मा प्रकरण के अंदर भी जो न्यायिक जांच यहाँ पर चल रही है, तो माफ करिएगा, संबंधित पुलिस थाने के अंदर एफआईआर दर्ज है। ऐसे में उस मामले के अंदर कह सकते हैं कि जो जांच है वो निलंबित है। दूसरी ओर से जिस तरीके से पट्टा जारी करने की एवज में एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी, मुनीष गुर्जर के पति को उनके निवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पूरे खेल के अंदर वो लिप्त थे। अभी हाल ही में मुनीष गुर्जर के पति कह सकते हैं कि जमानत के ऊपर रिहा हुए हैं, अभी वो अपने घर के ऊपर है। ऐसे में मुनीष गुर्जर का निलंबन ठीक है। रोशन, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस खबर पर हमारे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़े हुए हैं। सर, एक बार फिर से एसीबी के एक बड़ा एक्शन देखा जाएगा। अभी तो कार्यभार संभाला था मुनीष गुर्जर ने, लेकिन एक फिर से उनको निलंबन का झटका लगा है। किस तरह देख रहे हैं इसको आप? संपर्क लगता है नहीं हो पा रहा है, हम लौटेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर, मुनीष गुर्जर को निलंबन करने की एक खबर आपको सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। रोशन, आपके पास फिर से लौटते हैं। रोशन, क्योंकि देखिए, ये बात तो सही है कि करप्शन के खिलाफ गहलोत सरकार स्ट्रिक्ट नजर आ रही है, और वो उन्होंने कहा भी कि जो भी आरोपी होंगे, जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहेंगे, उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। और उसी का एक बानगी प्रस्तुत की है मुनीष गुर्जर के रूप में अशोक गहलोत ने। जी बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करप्शन को लेकर स्पष्ट कहते हुए नजर आते हैं कि जो सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकार का अधिकारी हो या फिर उन्हीं की सत्ता में बैठे हुए चाहे नेता हो या फिर कह सकते हैं कि कार्यकर्ता हो, उनके खिलाफ समान नीति के तहत जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसा ही कुछ पिछले दिनों देखने को मिला था। खुद मुनीष गुर्जर के जो पति हैं वो रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। एक के बाद में एक ऑडियो सामने आए जिस तरीके की रिश्वत कांड की पूरी पुष्टि हुई। और सबसे बड़ी वो बात है कि जो एक तरफ सरकार प्रशासन शहरों के संग अभियान चला रही है, प्रदेश के हर एक आम जनता को ये राहत देने की कोशिश की जा रही है कि उन्हें जरूरतमंद जो व्यक्ति है जिनको पट्टा नहीं है उन्हें पट्टा मिल सके, अभियान का फायदा मिल सके। और उस अभियान की आड़ में जिस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल उजागर हुआ था वो कई मायनों के अंदर अहम था। और कार्रवाई कर सरकार ने एक मैसेज देने की कोशिश की थी करप्शन के खिलाफ कि भले कांग्रेस की मेयर क्यों नहीं हो, कांग्रेस की मेयर के पति क्यों नहीं हो, अगर वो भ्रष्टाचार के मामलों के अंदर लिप्त है तो उन्हें किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, जिसी का परिणाम देखने को मिला था। और उसके बाद में मुनीष गुर्जर के पति को गिरफ्तार किया गया, खुद मुनीष गुर्जर को निलंबित कर दिया गया। लेकिन मुनीष गुर्जर ने यहाँ पर कह सकते हैं कि हाईकोर्ट में जाकर सरकार के उस आदेश को चुनौती दी और वहां पर तकनीकी यहाँ पर खामी होने के चलते हुए उस आदेश को यहाँ पर चैलेंज किया, जिसके बाद में हाईकोर्ट ने स्वायत्त शासन विभाग को पुनः इस पूरे मामले के ऊपर विचार करने के निर्देश दिए थे। न्यायिक जांच यहाँ पर जो विधिक जांच है वो पेश कर इस पूरे मामले के अंदर कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। ऐसे में पिछले दिनों स्वायत्त शासन विभाग ने जो पूर्व में जो निलंबन का जो आदेश किया गया था उसे हाईकोर्ट के आदेशों के ऊपर उसे कह सकते हैं कि उसे अपने वापस लिया, उसे
खारिज किया। अब विधिक जांच मुनेश गुर्जर के खिलाफ। अच्छा रोशन, एक काफी सवाल लंबे यहाँ पे और है, एक सवाल और बनता है कि स्वतः शासन के खिलाफ जो मुनेश गुर्जर हाईकोर्ट में गई थी, हाईकोर्ट ने उनके निलंबन पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब स्वतः शासन ने फिर से उनको निलंबित कर दिया है। अगर हाईकोर्ट की तरफ रुख करती हैं मुनेश गुर्जर, तो हाईकोर्ट का रुख क्या होगा? देखिए, अब इस बात को समझना होगा कि इस पूरे मामले के अंदर संभवतः जो हाईकोर्ट के पिछले दिनों जो ऑर्डर थे उसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ था कि जो विधिक जांच की यहाँ पर जो पूर्व में जो निलंबन किया गया था उसको लेकर मुनेश गुर्जर ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। ऐसे में हाईकोर्ट ने स्पष्ट ये कहा था कि इस पूरे मामले के ऊपर विधिक जो यहाँ पर जांच की जाए, न्यायिक जांच यहाँ पर की जाए और फिर नए सिरे से अगर कोई एक्शन भी लेना है सरकार को, नए सिरे से एक्शन लिया जाए। ऐसे में सरकार ने मुनेश गुर्जर को एक सुनवाई का अवसर दिया, काफी लंबा वक्त दिया, करीब 1 महीने से ज्यादा का समय दिया। उस नोटिस के अंदर बिल्कुल स्पष्ट था कि 7 दिन के समय के अंदर मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग की करना होगा। ऐसे में मुनेश गुर्जर ने आज दिन तक इस पूरे मामले। और इस खबर पर हमारे साथ ज्योति खंडेवाल जी जुड़े हुए हैं। एक बड़ा एक्शन ज्योति जी देखा जा रहा है मुनेश गुर्जर के ऊपर। एक बार फिर से उन्होंने अपना पदभार संभाला ही था, आगे बढ़ ही रही थी कार्य में, लेकिन तब से फिर से उनको निलंबन की प्रक्रिया से अब फिर से उलझना पड़ेगा। नहीं, अभी निलंबन कर रही है, आपको पता चला प्रकरण में उनको अगर दोषी माना है और अगर कहीं कोई उनका गवर्नमेंट अगर नजर आता है तो सरकार ने उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिया होगा अपना। और सरकार की जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में, और अगर कोई भी ऐसी बात सामने आती है उसको लेकर के सरकार करती है, लेकिन अब पूरा मामला के। ज्योति जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ज्योति जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? संपर्क उनसे फिलहाल टूट गया है। ज्योति खंडेवाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, कांग्रेस नेता और फॉर्मर मेयर ऑफ जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की। और स्वतः शासन निदेशक हृदय मिश्रा शर्मा ने ये स्वावलंबन जारी किया है, मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। और साथ ही रोशन हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए थे, इस खबर पर हमारी नजर रोशन आप बनाए रखिए। और क्योंकि ये बड़ी खबर और सबसे पहले न्यूज 18 ने इस खबर को फ्लैश किया है और ये जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस खबर पर हमारी नजर जरूर बनी